Start. Okay. Good morning, students. I am RK sir. So, as we discussed about yesterday's, हम लोग we are going to start our new chapter of the day, इकोनॉमिक्स के अंदर. ये है एक्चुअली आप देख सकते हो, ये इकोनॉमिक का आपका टेक्स्ट बुक है. इसके अंदर हम लोग आज डिमांड एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम ही इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, ठीक है. हाँ, लेकिन बिफोर देन दैट, उसको स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस ईयर इकोनॉमिक. लास्ट ईयर आपने एफवाईजेसी का इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ लिया है, और अभी 12th का इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो पहले हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिफरेंस क्लियर करते हैं कि लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स और ये साल का इकोनॉमिक्स में दोनों में डिफरेंस क्या है. तो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक्स था ना, उसके अंदर हम लोगों ने देखा रहेगा, आपको आपने भी सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, पूरा इंडियन इकोनॉमिक हम लोग ने पढ़ा. जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक का मतलब हम लोग ने देखा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर फेसिंग बाय द इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस आर फेसिंग बाय द इंडिया, लाइक एग्जांपल unemployment, population, poverty, corruption, black marketing. These are the problems are facing by India. So what government has taken the measures for to reduce that kind of problem? ये देखा हम लोग ने, कौन से कॉजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको रेमेडीज कैसे सॉल्व किया जा सकता है. मतलब काफी लेवल तक हम लोग ने इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था, बट एफवाईजेसी में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसवाईजेसी. अब एसवाईजेसी का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है लास्ट ईयर और ये साल का. तो ये साल का जो इकोनॉमिक्स है आपका 12th स्टैंडर्ड का, ये एक्चुअली जो पूरा इकोनॉमिक्स है ना, 2 पार्ट में डिवाइड है. ये साल का जो इकोनॉमिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड है. जैसे कि इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. यू कैन से लाइक दिस, वन इज अ माइक्रो इकोनॉमी, अनदर वन इज अ मैक्रो इकोनॉमी. आई विल रिपीट अगेन. ये 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है उसका माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा पार्ट है उसका मैक्रो इकोनॉमी. आई विल रिपीट द स्पेलिंग आल्सो. MICRO, माइक्रो का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. तो स्मॉल, लार्ज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. तो ये साल का जो इकोनॉमिक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. तो माइक्रो इकोनॉमिक का मैं थोड़ा डेफिनेशन बोलता हूं जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको आएगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. एग्जाम्पल, पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब क्या, मतलब भी बता देता हूं हिंदी में, कि माइक्रो का मतलब होता है कि यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर का या फिर इंडस्ट्री का, बट वो कंडीशन शुड बी देयर, दैट पर्सन, दैट कमोडिटी शुड बी अ इंडिविजुअल. सो इट मींस दैट इट्स वेरी क्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. ये है उसका मीनिंग. अब हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे. तो मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है भाई. माइक्रो का जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, इट इज अ स्टडी ऑफ अ होल नेशनल इकोनॉमी. एग्जैक्टली सही सुना आपने. मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है इट इज अ स्टडी ऑफ अ होल नेशनल इकोनॉमी. यहां पर हम लोग देश के टोटल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे. तो आप थोड़ा समझ गए रहेंगे. पूरा साल का इकोनॉमिक 2 पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो. थोड़ा सा स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे ना फर्स्ट सेक्शंस के अंदर, तो वहां पर आपको चैप्टर्स दिखाई देंगे. माइक्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप देखोगे यूटिलिटी, उसके बाद देखोगे डिमांड जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई भी आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा. दीज आर द टॉपिक्स आर कम अंडर द माइक्रो. जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसके अंदर आप देखोगे कि नेशनल इनकम का एक चैप्टर है, उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स ये साल थोड़ा ऐड हुआ है, ठीक है. ये सारे चैप्टर माइक्रो में आएंगे जो बाद में धीरे धीरे सेक्शन 2 में हम लोग कवर करेंगे. सो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया कि नया लेक्चर है, नया साल है, नई शुरुआत है, तो ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि भाई 11वीं और 12वीं में डिफरेंस क्या था, इसीलिए सब डिटेल में बताया. एनीवेज, लेट इट बी. ओके, सो लेट इट बी. हम लोग ये साल हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस मैंने आपको दिखाया है, ये टॉपिक का नाम है बेटा, डिमांड एनालिसिस. अच्छा, मैं अभी सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बाकी किसी चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा. ये डिमांड एनालिसिस, तो पहले एज वी नो दैट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले उसका मीनिंग हम लोग को क्लियर होना चाहिए. कि तो जैसे कि मैंने नाम लिया टॉपिक का डिमांड एनालिसिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी से शुरुआत करूंगा, मीनिंग ऑफ डिमांड. सो
बेसिकली डिमांड का मतलब, अगर आप जनरल लैंग्वेज में जाओगे, आई स्टार्ट विद द जनरल लैंग्वेज। अगर आप जनरल लैंग्वेज में देखोगे, जो रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग डिमांड को बोलते हैं नीड, जरूरत, डिजायर, यू कैन से लाइक दिस, बहुत सारे नाम है डिमांड की। तो डिमांड का मतलब इन जनरल प्रैक्टिस में होता है जरूरत, नीड होता है किसी चीज की, अगर हम लोग को जरूरत है हम उस चीज की डिमांड करते हैं। बट भाई जब हम लोग इकोनॉमिक्स लर्न करेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये डिमांड का जो मीनिंग है ना, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिमांड का मीनिंग इकोनॉमिक्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब इकोनॉमिक्स लर्न करते हैं तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर यू कैन सी दैट द डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर कमोडिटी। यहाँ पर मैं लिखा नहीं था, मैं ऐड कर देता हूं, कमोडिटी, ये उसका मीनिंग था। मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा इंग्लिश में, उसके बाद में आपको हिंदी में समझाता हूं कि ये डिमांड का मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है। ये डिमांड मींस डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। ओके, ये उसका इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जनरल प्रैक्टिस में हम लोग बोलते हैं कि डिमांड मतलब नीड होती है, तो बट हम लोग जब इकोनॉमिक्स लर्न करेंगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में भी बना के दिया है आपको। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग क्या आ जाता है, तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय फॉर अ कम्युनिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी हिंदी में, कि ये लोग ने बोला है कि भाई डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, जो जनरल प्रैक्टिस में हम लोग उसको बोलते हैं। तो डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता भाई, डिमांड का मतलब डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय फॉर कमोडिटी। ये जो तीनों चीजें जब साथ में आएंगी तब बेटा वो डिमांड होता है, तब उसको कहते हैं डिमांड, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी। जैसे कि डिमांड का मतलब मैंने समझा, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जनरल प्रैक्टिस में डिमांड का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो जनरल प्रैक्टिस में मैं, जैसे कि भाई हम लोग का क्लास आपको तो मालूम है, रेलवे स्टेशन है, मैं रहता हूँ अशोकवन में, बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है, 10 मिनट लगता है चलने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि भाई एक ऑडी परचेस कर लूं, मर्सिडीज परचेस कर लूं, ताकि आने जाने में थोड़ा अपने को आसानी हो जाएगी। मुझे ऑडी चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो ये मेरी डिमांड है नहीं। ये तो मेरा जरूरत था। लेकिन इकोनॉमिक्स जब लर्न करेंगे ना तब उसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब, अरे भाई मुझे ऑडी चाहिए, ऑडी किसको नहीं चाहिए, मर्सिडीज किसको नहीं चाहिए, एवरीवन, सबको चाहिए गाड़ी, तो सबको चाहिए बंगला। लेकिन डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब डिजायर, जब भाई उस चीज की मुझे जरूरत भी होनी चाहिए, प्लस एबिलिटी टू पे, अरे ऑडी परचेस करने की मेरी औकात भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो मुझे जरूरत होनी चाहिए पहले, उस चीज को बाय करने की, उस कमोडिटी को परचेस करने की मेरी जरूरत होनी चाहिए, उस कमोडिटी को परचेस करने की मेरे पास क्षमता, मतलब यू कैन से दैट एबिलिटी टू पे फॉर कमोडिटी, मतलब उसको परचेस करने की मेरी औकात होनी चाहिए। प्लस ये दोनों से काम नहीं होगा भैया, उसके साथ साथ विलिंगनेस टू बाय फॉर कमोडिटी, उसको परचेस करने की मेरे पास विलिंगनेस मतलब इच्छा भी होनी चाहिए। तब इस तीन चीज का कॉम्बिनेशन जब साथ में आएगा तब उस चीज को कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड। इट मींस वेरी क्लियर नाउ, आई विल रिपीट इट अगेन इन वन स्टेटमेंट नाउ। डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड प्लस विलिंगनेस टू बाय फॉर अ कम्युनिटी, मतलब उस चीज को परचेस करने की मुझे जरूरत होनी चाहिए, उस चीज को बाय करने की मेरे पास कैपेसिटी, मेरे पास एबिलिटी, मेरी औकात होनी चाहिए, और प्लस विलिंगनेस टू पे, मतलब या फिर विलिंगनेस टू बाय भी बोल सकते हो, उसको परचेस करने की मेरे पास इच्छा होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ बनेगा तब हम लोग उसको इकोनॉमिक्स के अंदर कहेंगे डिमांड। So now you can see that here, so demand is divided into two parts. जो डिमांड है it will be divided into two parts. The first one is a individual demand and another one is a market demand. मतलब डिमांड का अगर हम लोग मीनिंग देखे हैं तो उसको डिमांड दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल डिमांड। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, उसके बाद हम लोग मार्केट डिमांड की तरफ बढ़ेंगे। सो बात बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है। तो पहले इंग्लिश में रीड करके लिखते हैं कि इंग्लिश में पहले देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में मीनिंग क्या लिखा हुआ है।
सो भाई टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स, क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज बाय एन इंडिविजुअल, amount of commodity purchased by an individual at a different prices during the given period of time. अच्छा, ये पूरे सेंटेंस में अगर आपको कुछ हाईलाइट करने वाला पॉइंट है ना, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, या फिर इधर ये एन इंडिविजुअल लिखा है ना, या एन इंडिविजुअल की जगह पे आप लिख सकते हो अ कंज्यूमर। क्या लिख सकते हो, अ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, वापस में अभी हिंदी में समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब इन्होंने लिखा है कि जो कमोडिटी परचेज करते हैं, कमोडिटी परचेज बाय एन इंडिविजुअल, मार्केट से मैं, जैसे कि एग्जांपल, मैं मार्केट में गया, लेकिन भाई मैं अकेला गया, सी यू कैन सी हियर आई एम अलोन, हाउ मेनी पीपल आर देयर, आई एम अ सिंगल, हु इज दिस, आई एम आरके। ये अकेला पर्सन मार्केट में जा रहा है और क्या करने जा रहा है, कुछ नहीं भाई, कमोडिटी परचेज करने जा रहा है, कमोडिटी परचेज करने जा रहा है। मिस्टर आरके इज गोइंग टू द मार्केट टू परचेज अ कमोडिटी, मतलब इंडिविजुअल पर्सन, अकेला इंसान मार्केट में जा रहा है क्या करने, कमोडिटी परचेज करने के लिए। लेकिन आपको तो मालूम है कमोडिटी के प्राइसेस अलग अलग होते हैं, तो बट एट अ डिफरेंट प्राइजेस और ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो समय है हम लोग के पास उस समय के अंदर। So it means that individual demand का मतलब ये हुआ कि a single person is visiting to the market, if a single person visiting to the market for purchasing a commodity, but individual consumer is visiting to the market to purchase the commodity at a different prices, at a different prices during the given period of time, तो उसी को बोलते हैं भाई इंडिविजुअल डिमांड। अकेला पर्सन मार्केट में जा रहा है कमोडिटी परचेस करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ये हो गया उसका मीनिंग। अब उसको थोड़ा हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में इंडिविजुअल डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने शेड्यूल का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यू कैन सी दैट हियर शेड्यूल, मैं आपको वो शेड्यूल भी बना के दिखाऊंगा, शेड्यूल मतलब क्या होता है। तो शेड्यूल को थोड़ा एक्सप्लेन करने के पहले आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं शेड्यूल बना रहा हूं। ये एग्जाम आप अपने मन से भी ले सकते हो, इट इज नॉट लाइक दैट कि टेक्स्ट बुक वाला ही एग्जांपल होना चाहिए। ये टेबल में अपने मन से बना रहा हूं भाई, यू कैन सी दैट हियर, ये टेबल में यहाँ पर बना रहा हूं। ये टेबल जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल को क्या बोलते हैं भाई, शेड्यूल को टेबल बोलते हैं भाई, इसलिए मैं टेबल बोल रहा हूँ, या फिर यू कैन से दैट शेड्यूल ऑल्सो। ये शेड्यूल पहले अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस, पहला जो पॉइंट है, पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस, और दूसरा जो है वो हम लोग का रहेगा क्वांटिटी डिमांड। क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांड। So you can see that here while I am explaining the individual demand, I have prepared that this schedule, और ये शेड्यूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये शेड्यूल को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को मैंने नाम दिया है प्राइस और दूसरे पार्ट को मैंने नाम दिया है क्वांटिटी डिमांडेड। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दूंगा अभी, आप उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सी दैट हियर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। ये 25 जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है भाई वही ले रहा हूं, 25, 26, 27, 28, 29 और ये बोले भाई 30। ये मेरा प्राइस है। ये मैं शुगर परचेस करने जा रहा हूं, ये शुगर के प्राइजेस है। आपको तो मालूम है शुगर अभी रिसेंटली बहुत महंगा हो चुका है, अभी दुकान में 42 रुपीज केजी चल रहा है। सो यू कैन सी दैट हियर कि शुगर के प्राइजेस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए आपको, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मतलब धीरे धीरे स्लोली प्राइस तो 25 से शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे दाम बढ़ रहे हैं ना भाई, मार्केट में दाम तो फ्लक्चुएट होते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा है डिमांड केजीज फॉर्मेट में। क्या लिखा है, डिमांड। समटाइम्स 10 केजी लिखा हूं, 9 केजी लिखा हूं, 8 केजी लिखा हूं, उसके बाद 7 केजी, उसके बाद यू कैन सी दैट हियर मैं ऐसा आपको ऐसा भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 5। अभी ये सारे केजीज है बेटा, ये सारे केजीज। ये केजी आपको लिखना नहीं है, ऊपर आप एक बार लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ये इधर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर मैंने देखो लिखा था केजी, ठीक है। सो अब ये मैंने शेड्यूल में क्या बनाया बेटा, देखो ना बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब अ सिंगल कंज्यूमर विजिटिंग टू द मार्केट टू परचेसिंग द कमोडिटी एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने ये टेबल फॉर्मेट में आपको दिखाया। मैं पहले अपना एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको थोड़ा और समझाने के लिए मैं अपना एग्जांपल देता हूं। देखो ये मिस्टर आरके देख रहे हैं ना आपको, ये देखो इसकी आंखें भी निकाल देते हैं हम लोग। ओके, ये मिस्टर आरके ये क्या कर रहा है, दिस पर्सन इज विजिटिंग टू द मार्केट।
ये मार्केट में गया, क्या करने के लिए गया? शुगर परचेस करने के लिए गया। क्या लाने के लिए गया? शुगर। तो मेरे मम्मी ने मुझे भेजा मार्केट में शुगर लाने के लिए। तो मैं दुकान में गया, दुकान वाले को पूछा भाई शुगर कैसे दिया, शक्कर कैसे दिया? तो उसने बोला 25 रुपया किलो। क्या बोला मुझे उसने? 25 रुपया किलो। मैं बोला भाई अच्छा है, दाम बढ़ सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आगे जाके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और जैसे उसने बोला कि 25 रुपीज पर केजी शुगर है, 1 किलो का 25 रुपया, मैंने तुरंत क्या किया बेटा, मैंने तुरंत क्या किया, 10 केजी शुगर बाय किया। मैंने क्या किया? 10 केजी शुगर बाय किया। सो नाउ आई स्टॉप एट हियर, आई एक्सप्लेन इन डिटेल मोर। तो ये पूरे डिमांड के चैप्टर के अंदर, ये डिमांड के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ये पूरे डिमांड के चैप्टर के अंदर हम लोग को जो भी एक्सप्लेन किया गया ना भाई, ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरा हम लोग को रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया। किसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये साल इकोनॉमिक्स के अंदर एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ह्यूमन बिहेवियर ही मैटर कर रहा है। कैसे? देखो, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर इज चेंजिंग इन एट अ डिफरेंट सिचुएशन। इंसान का बिहेवियर है ना भाई, बदलते रहता है। जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे बिहेवियर भी बदलते रहता है। और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, द हाउ कंज्यूमर बिहेवियर इट कैन बी चेंज एट द डिफरेंट सिचुएशन व्हाइल द प्राइसेस विल बी चेंज। जब प्राइस बदलती है तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे बदलता है, तो मैं यहाँ पर प्रूफ करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेबल के अंदर कि जब शुगर का दाम 25 रुपया था तब मैं दुकान में गया और 10 किलो शुगर परचेस किया। यू नो व्हाट, व्हाई? बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी, नेचुरल है कि इंसान का बिहेवियर ये कहता है कि जब किसी चीज की प्राइस मार्केट में कम होती है, बराबर कह रहा हूं ना मैं, जब किसी चीज की प्राइस मार्केट में कम होती है तब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर क्या सोचता है, जब प्राइस कम है तो ही डिमांड मोर फॉर अ कमोडिटी। जब प्राइस कम होती है तो वो ज्यादा डिमांड करता है। और सीधी सी बात है, अगर मैं एग्जांपल बोलूं 40 45 50 रुपए किलो शुगर हो जाएगा भाई, तो अब बोलो मैं 10 किलो शुगर ले पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई हैव अ शॉर्ट ऑफ मनी, मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या करेगा? अरे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जब 25 का 50 रुपया किलो हो जाएगा शुगर, तो क्या होगा, तो कुछ क्या होगा मालूम क्या? जो डिमांड मेरा 10 केजी का था वो रिड्यूस हो जाएगा भाई, 5 केजी तक हो जाएगा। इट मींस व्हाट? इट मींस वेरी क्लियर, जब प्राइस ज्यादा होती है तो कंज्यूमर डिमांड कम करता है, राइट? जब प्राइस ज्यादा होती है तब कंज्यूमर डिमांड कम करता है, और जब प्राइस कम होती है तब कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है। सो इट मींस दैट इट्स वेरी क्लियर, अंडर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग यही टॉपिक पूरे चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर? तो प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सर इनवर्सली क्या होता है? इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट, इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को एक्सप्लेन किया गया है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, बिकॉज दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ अपोजिट है। इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट बुक के अंदर, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड टू द ईच अदर। सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप थोड़ा आप देख सकते हो, ये मैंने प्राइस लिखा है, ये यहाँ पर मैंने आपको डिमांड दिखाया है। तो जब देखो बेटा, जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड कम करता है, और जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तब कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा करता है, राइट भाई? ये पूरे चैप्टर में आपको कोई ज्ञान व्यान नहीं दूंगा, आप इतना ध्यान में रखो, पूरा पिक्चर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट ये टेबल जो मैंने बनाया, क्यों ये टेबल मैंने बनाया है? इंडिविजुअल डिमांड के लिए। अब इंडिविजुअल डिमांड क्यों भाई? मार्केट में तो बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, अकेला कंज्यूमर जा रहा है, इसलिए इंडिविजुअल डिमांड। तो you can see that here Mr. RK is visiting to the market, he is going to buy the sugar at the price of ₹25 per kg। 1 किलो शुगर 25 रुपया, और डिमांड कितना किया मैंने? 10। अब धीरे धीरे सिनारियो चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे सिनारियो चेंज होगा। यू कैन सी हियर, जब प्राइस 25 रुपए से धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, देखो दाम बढ़ रहे बेटा, दाम बढ़ गए। 1 किलो शुगर का जहां पे 25 रुपया था, वहां पर अभी 1 किलो शुगर अभी 30 रुपया किलो हुआ, 1 किलो का 30 रुपया। अब आप यहाँ पर और भी नोटिस कर सकते हो, जब 1 किलो शुगर 25 रुपया था तो मैंने कितना डिमांड किया? 10 रुपया। क्यों मालूम है क्यों? बिकॉज एज वी नो दैट द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, प्राइस लो डिमांड हाई। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब 25 रुपया किलो था, कम दाम था, तो मैंने ज्यादा डिमांड किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है ना बेटा,
जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगा बेटा, डिमांड घट जाएगा। तो यू कैन सी हियर, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर, जब शुगर का प्राइस 30 रुपया किलो हुआ तो बेटा मेरा डिमांड भी क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। मेरा डिमांड 10 किलो से 5 kg हुआ, बिकॉज व्हेन प्राइस इज हाई डिमांड इज लो, व्हेन प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। दिस इज द सिनेरियो, मतलब यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। अब मैं थोड़ा आप टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो टेक्स्ट बुक, ये मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक अगर आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये उसका मीनिंग दिया हुआ है। The above table shows the different quantity of sugar purchased by an individual। इन लोगों ने क्या लिखा है, अबाउ टेबल के अंदर आप देख सकते हो, अबाउ टेबल के ऊपर टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी लोग परचेस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। लेकिन कितने लोग हैं, ये देखो कितने लोग हैं सर, इंडिविजुअल है। इज परचेसिंग प्राइजेस एट अ डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, मतलब इंडिविजुअल इज परचेसिंग क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी एट अ डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। इट कैन बी ऑब्जर्व, मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व, मतलब क्या लिखा है, लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज अ डिमांडेड, लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज अ डिमांडेड, लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज अ डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस। जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर कम डिमांड करते, देखो प्राइस 30 रुपए था, डिमांड कम हो गया। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ऊपर देखो ना, जब प्राइस कम था तो डिमांड 10 रुपए हो गया। तो इन्होंने यही एक्सप्लेन किया। अब इसको और अच्छे से फॉर्मेट में आप एक्सप्लेन करना चाहोगे ना, तो मैं इंग्लिश में, सर अपना हम तो वर्नाक्युलर मीडियम वाले हैं, थोड़ा इंग्लिश लिखना तकलीफ होता है, तो कोई जरूरत नहीं, टेबल को याद करो, मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। तो इतना लाइन आप लिखना है। इन द अबाउट टेबल फर्स्ट हम लोग 3 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 पॉइंट इज इनफ। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट, इन द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट a different quantity of sugar purchased by individual at a different prices, that's it, first point is over। यहां पर वापस I'll repeat the first point, यहां पर देख सकते हो, the above table shows that the different quantity of sugar purchased by individual at a different prices। एक अकेला कंज्यूमर अलग अलग चीज की डिमांड, मतलब शुगर की डिमांड कर रहा है, बट अलग अलग प्राइजेस पे। तो पहला पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन करो। नाउ यू कैन सी दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के यहाँ पे जगह पे आप शुगर भी लिख सकते हो, व्हेन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इज ₹25 per kg, व्हेन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इज ₹25 per kg, एट द सेम टाइम क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कम्युनिटी इज 10 kg। I'll repeat again, when the price of commodity is ₹25 per kg, at the same time quantity demanded for a commodity is a 10 kg, it means that when the price of sugar is a very less, when the price of sugar is a less, quantity demand for a commodity is a high, price low, demand high। slowly ये point number 2 था। now point number 3 के अंदर आप देख सकते हो, when the price of commodity is ₹30, when the price of sugar is ₹30 per kg, at the same time क्या हुआ है, at the same time demand for a commodity is a 5 kg, demand for a commodity is a 5 kg, it means that when price of commodity is a high, demand for a commodity is a low। ये 3 पॉइंट बन गए बेटा, ये 3 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा थोड़ा और आगे जाके। समटाइम्स टेक्स्ट बुक में हम लोग अगर शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए, तो कुछ लोग है ना हम लोग को डायग्राम बनाने के लिए भी फोर्स करते हैं बेटा। तो डायग्राम बनाना बहुत इजी काम है बेटा। ये डायग्राम का मतलब क्या होता है, पहले तो आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या होता है भाई, डायग्राम का मतलब बहुत सिंपल है। ये डायग्राम का मतलब, ये जो मैंने टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, तो डायग्राम मीन्स इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ शेड्यूल। डायग्राम का मतलब होता है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल। जो शेड्यूल को मैंने बनाया इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा, इसी को बोलते हैं बेटा डायग्राम। तो आप देख सकते हो, अभी मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अरे थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया लगता है मेरा, इसकी वजह से, रुको मैं दूसरा पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और डायग्राम के अंदर हम लोग ना 2 एक्सिस पे बात करेंगे। ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे 0 से। अब ये 0 से स्टार्ट किया है ना, ओके। सो अपने पास 2 एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस यू कैन सी दैट हियर, एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे नाम दूंगा क्वांटिटी डिमांड। क्या नाम दूंगा, क्वांटिटी डिमांड। ये एक्स एक्सिस को नाम क्या दूंगा, क्वांटिटी डिमांड। और वाई एक्सिस को नाम क्या दूंगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या नाम दूंगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब ये प्राइस कहां से मिलेगा, डिमांड कहां से मिलेगा, सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कुछ कंफ्यूजन है भाई, सिंपल है। ये क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइस। प्राइस कितना है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बस प्राइस तो अपने पास है, तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा बेटा। मैं थोड़ा और प्रिसाइजली बनाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को बाद में ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या बना के दिया है इसने। तो इसको और प्रिसाइजली बना रहा हूं, 1-1 इंच का गैप ले सकते हो आप लोग। नीट क्लीन क्लियर, डायग्राम शुड बी नीट क्लीन क्लियर। अच्छा डायग्राम बनाओगे अच्छे नंबर्स मिलेंगे, तो मार्क्स कट जाएंगे भाई।
देखो मैं भी कैसे एक एक इंच का गैप लेके बना रहा हूँ, मालूम है ना। तो आप भी उसी तरह से बनाओ बेटा, अच्छा रहेगा, डायग्राम अच्छी से दिखेगा। अब देखो एक इंच का मैंने गैप लिया बेटा, एक एक इंच का। और अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर प्राइस 25, 26, 27, 28, 29 और 30 था उस, और एट द सेम टाइम डिमांड 10, 9, 8, 7, 6, 5 था। ठीक है, तो मैं भी वही लिखूंगा। पहले प्राइस लिखना चाहूंगा मैं। प्राइस कितना था बेटा? ओके 25 से शुरुआत हुआ था ना। 25 था, 26 था, 27 था, 28 था, 29 था, ओके 30 भी है ना बेटा, 30 भी लिख दिया। और अगर आपको याद रहेगा क्वांटिटी डिमांड 5 से शुरू हुआ था बेटा, 5, ओके याद आया, 6, 7, 8, 9 और 10 तक रुक गया। अब कैसे करेंगे, आगे क्या करना है? आगे बहुत सिंपल है बेटा। अब देखो ना बेटा, यहां पर अभी क्या करेंगे, जब प्राइस मेरा 25 था तो डिमांड कितनी थी? 10। आई रिपीट अगेन, जब प्राइस मेरा 25 था डिमांड कितनी थी? 10। तो मैं भी वही करूंगा अभी। जब मेरा प्राइस 25 था तो डिमांड कितनी थी? 10। तो दोनों का जोड़ी लगाओ भैया। ये देखो, ये मेरा प्राइस 25 है, यहां पर मेरी डिमांड है 10। थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, ओके तब हो गया। सेम ऐसे अभी बनाऊंगा। जब प्राइस मेरा 26 था तो डिमांड मेरी 9, प्राइस मेरा 27 था डिमांड मेरी 8, प्राइस मेरा 28 था डिमांड मेरी 7, प्राइस मेरा 29 है डिमांड मेरी 6, प्राइस मेरा 30 है डिमांड मेरी 5। तो मैं सब ऐसे बनाऊंगा अभी। देखो भैया फटाफट बना के दिखाता हूं आप लोगों को मैं। ये थोड़ा सा और आगे लेना चाहिए था, बट एनीवेज नो इशू, आप लोग अच्छे से बनाओ। मैं थोड़ा प्रैक्टिस फॉर्म में बना रहा हूँ, बहुत टाइम से बाद बना रहा हूँ यार। आई थिंक मुझे लगता है कि 10 साल तो हो गए रहेंगे मेरे को। 12th का बाद बना रहा हूँ वापस से। ये दो स्केल भी हिल रहा है, ओके सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है। ये देखो थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे हम लोग इसको। और ये लास्ट वाला बाकी है भैया, लास्ट एकदम लास्ट, बस। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या इसको? ओके बराबर है ना? ओके ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस ऑल आर द पॉइंट वी नीड टू कनेक्ट। ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, वी हैव टू कनेक्ट दिस ऑल द पॉइंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू मार्क दिस लाइन। अच्छा मैं लाइन बोला ना, तो लाइन नहीं बोलना चाहिए था, इसको आप लोग हिंदी में रेखा बोलते हो और इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कर्व। क्या बोला सर? कर्व। ये देखो सी यू आर वी ई, इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को, इस लाइन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कर्व। तो इस कर्व को मैं नाम देना चाहूंगा डी डी। क्या नाम दिया? डी डी। ये मेरा क्या बन गया? डी डी का मतलब होता है डिमांड कर्व। ये मैंने क्या बनाया? डिमांड कर्व। ये मेरा देखो, आप देख रहे हो सब लोग कितना मैंने प्रिसाइजली डायग्राम बनाया ना। तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन में करने के लिए आपको देखो, इसको अंदर 3 पॉइंट आप लिख सकते हो सिर्फ। 3 पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। पहला पॉइंट क्या रहेगा? इन द अबाउट डायग्राम x axis shows the quantity of demanded and y axis shows the price of commodity. पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। मैं बाद में आपको नोट्स दूंगा भाई, टेंशन मत लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? एट सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है भाई। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि कुछ नोटिस किया आपने? ये जो डिमांड कर्व स्लोप जो है ना, ये जो कर्व मैंने लाइन, जो रेखा मैंने ड्रॉ की है, आप बोलो बेटा ये ऊपर जा रहा था या नीचे कर्व जा रहा है? ये कर्व नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? भाई आप ध्यान से देखो इसको, ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है सर, ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है, ये कर्व है ना बेटा नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? डाउनवर्ड। तो सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखूंगा मालूम क्या? डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड। क्या बोलो? क्या, सॉरी मैं थोड़ा हैंडराइटिंग वीक है, चलो ठीक एडजस्ट कर लेना। डिमांड कर्व स्लोप इज अ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके क्या लिखा मैंने? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा भाई ये लेफ्ट टू राइट क्यों लिखा? अरे भाई दो एंगल है, मैं राइट से भी देख सकता हूँ, लेफ्ट से भी देख सकता हूँ। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ देखूंगा तो नीचे जा रहा है, अगर राइट से लेफ्ट देखूंगा तो ये ऊपर जा रहा है, इसलिए मैं लिखा इधर लेफ्ट टू राइट। और लास्ट के डायग्राम में अरे भाई बहुत सिंपल है। क्या लर्न किया इसके अंदर? भाई इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर जब मार्केट में गया सामान लाने के लिए, कमोडिटी परचेस करने के लिए, तो क्या हुआ उसके साथ?
तो ही हैज परचेज द कमोडिटी एट द डिफरेंट प्राइजेस, बट हुआ क्या, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाई, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लो, और प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लो, डिमांड फॉर कमोडिटी इज हाई। ये हुआ उसके साथ। तो ये पूरा प्रॉपर मैंने आपको अभी जो पेज पे बना के दिखाया ना बेटा, ये पूरा प्रॉपर क्या था मालूम है, इंडिविजुअल डिमांड का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अभी जस्ट रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। यहाँ पर मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग समझाया, यहाँ पर मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड का टेबल शेड्यूल समझाया, यहाँ पर मैंने आपको उसका डायग्राम बना के दिया, वहाँ यहाँ पर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखने का वो भी मैंने समझा दिया। तो ठीक है, तो अभी ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। अब इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ और हम लोग अभी बात करेंगे मार्केट डिमांड के बारे में। सो नाउ मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है भाई, मार्केट डिमांड पहले मीनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो मार्केट मैं सिंपल समझाता हूँ आपको, एकदम बहुत सिंपल समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देखा रहेगा इंडिविजुअल डिमांड के अंदर एक सिंगल कंज्यूमर था, तो मार्केट डिमांड के अंदर अभी सिंगल नहीं रहेगा भाई, सिंगल नहीं रहेगा। ये देखो सिंगल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग साथ में आ रहे हैं। तो मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है, यहाँ पर अनेक लोग हैं। और ये हुआ अपना मार्केट डिमांड, ये है ना मार्केट डिमांड, ये मार्केट हो गया। ये इंडिविजुअल के अंदर क्या था, इंडिविजुअल के अंदर मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ देखो एक ही आदमी था, सिंगल पर्सन था ना, ये मैं हूँ आर के। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी स्टूडेंट। यहाँ पे मानव है, शैलेश है, बराबर, चिंतन, ये तीनों जन मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अकेला जा रहा था, इसलिए वो हो गया इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर इज परचेज डिमांड फॉर अ कमोडिटी and purchased by a commodity, you can say that at a different prices, right? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ऑल कंज्यूमर्स रहेंगे। वो लोग मार्केट में जाएंगे, कमोडिटी परचेज करेंगे एट अ डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये उसका मीनिंग जाएगा। ये मैंने जैसे ऐसे ओरली एक्सप्लेन किया। नाउ यू कैन सी दैट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मतलब जो चीज परचेस करने जा रहा हो, या दूध लेके जा रहा है, दूध लाने जा रहा हो, शुगर लेने जा रहा हो, व्हाटएवर। तो कमोडिटी मतलब यू कैन टेक द एनी एग्जांपल, मैंगो, शुगर, एनीथिंग। सो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइजेस, बराबर ना। एक ही तो प्राइस कभी नहीं रहते ना, आज दाम बढ़ते रहते ना बेटा। कभी शुगर 25 रुपए किलो तो कभी 40 रुपए किलो जाता है। सो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज बाय एट अ डिफरेंट प्राइजेस बाय ऑल कंज्यूमर। ये देखो, ये सेंटेंस बहुत तगड़ा है और इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइजेस बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, समझ में आया। वहां पर क्या था इंडिविजुअल डिमांड के अंदर, इंडिविजुअल डिमांड, ये तो इंडिविजुअल डिमांड। इधर क्या था, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइजेस बाय अ कंज्यूमर था। यहां पर क्या था, अ कंज्यूमर था ना। यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड के अंदर ये था अ कंज्यूमर इन द मार्केट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर सिंगल कंज्यूमर था। अब ये मार्केट डिमांड के अंदर भाई सिंगल नहीं रहेगा, सिंगल बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर अनेक रहेंगे, अनेक बायर्स रहेंगे, मेनी बायर्स होंगे। सो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइजेस बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है तो सिंपल तरीके से यही बताऊंगा कि इंडिविजुअल के अंदर एक अकेला कंज्यूमर है जो मार्केट में जाके कमोडिटी परचेज करता है डिफरेंट प्राइजेस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो मार्केट डिमांड के अंदर क्या होता है, तो मार्केट डिमांड के अंदर ये होगा कि मार्केट डिमांड के अंदर अनेक कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर मार्केट में जाएंगे, कमोडिटी परचेज करेंगे अलग अलग प्राइजेस पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट, ये उसका मीनिंग था। अब उस मीनिंग को हम लोग को टेबुलर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है, टेबुलर फॉर्मेट में। तो ये टेबल भी मैं बना रहा हूं, जैसे कि आपने देखा इंडिविजुअल डिमांड के अंदर भी मैंने शेड्यूल बनाया था, तो अभी मैं यहाँ पर मार्केट डिमांड का भी शेड्यूल आपको बना दूंगा। तो वहां पर अगर आपको याद रहेगा कि शुगर की प्राइसेस मैंने एक्सप्लेन की थी आपको 25 रुपए से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर भी प्राइस तो चेंज नहीं होगा, प्राइस से बात करेंगे। प्राइस शुगर का कितना है 25 रुपए किलो, उसके बाद थोड़ा बढ़ रहा है 26, उसके बाद थोड़ा और बढ़ रहा है 27, उसके बाद प्राइस थोड़ा और बढ़ रहा है 28, उसके बाद प्राइस और बढ़ गया, ओके प्राइस बढ़ते बढ़ते 30 रुपए तक पहुंच गया बेटा।
₹25 किलो शुगर था 1 किलो का, उसके बाद 1 किलो अभी शुगर 30 रुपीज हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन। एक कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो उसका ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलता है। आपने देखा कि अगर कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है कोई कमोडिटी परचेस करने के लिए, जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तब वो कम परचेस करता है, और जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तब वो ज्यादा परचेस करता है। ये हम लोग ने वहां देखा था। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर कोई रिएक्शन चेंज हो रहा है क्या, अनेक कंज्यूमर के वजह से मेंटालिटी चेंज हो रही है क्या, वो हम लोग कंसेप्ट को चेक करेंगे। यहां पर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा या नहीं होगा, यहां पर देखेंगे। इसीलिए हम लोग ने यहां पर पहले लिखा कंज्यूमर ए। तो कंज्यूमर ए ने क्या किया, जब शुगर 25 रुपया था तब उसने क्या किया, 10 केजी शुगर परचेस किया। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, 10 केजी शुगर डिमांड किया। कितना डिमांड किया, 10 केजी शुगर। और उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। मैं लिख रहता हूं पहले, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। 11, 10, 9, 8, 7, 6, यहां पर आएगा बेटा 12। ये डिमांड लिख रहा हूं, 12 केजी है। अब यू कैन से दैट 12 केजी, 11 केजी, यू कैन से दैट 10 केजी, यू कैन से दैट 9 केजी, यू कैन से दैट 8 केजी, यू कैन से दैट 7 केजी। आई स्टॉप हियर नाउ। अभी यहां पर क्या हुआ है मालूम है क्या, आप आराम से देख सकते हो इस टेबल को, घाई नहीं करने का, बिल्कुल प्यार से देखो। यहां पर एक एग्जांपल समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या हुआ है, मार्केट में शुगर का प्राइस कितना है, 25 रुपया किलो। तब कंज्यूमर ए मार्केट में गया तो उसने कितना डिमांड किया शुगर का, 10 केजी शुगर डिमांड किया। तो कंज्यूमर बी ने कितना डिमांड किया, 11 केजी डिमांड किया। कंज्यूमर सी ने कितना डिमांड किया, 12 केजी। मतलब मालूम है सब भर भर के लेके जा रहे हैं शुगर। क्यों मालूम है भर भर के क्यों लेके जा रहे हैं, बिकॉज प्राइस शुगर का लो है। तो जैसे कि हम लोग को सिखाया गया है कि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अपोजिट है, तो इसलिए क्या हुआ यहां पर, जब प्राइस शुगर की 25 मतलब कम थी, तब ए ने 10 किलो शुगर डिमांड किया, बी ने 11 केजी डिमांड किया, उसके बाद सी ने 12 केजी शुगर डिमांड किया। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जो तीसरा वाला है ना, यहां पर मैं देखो लिख रहा हूं ऊपर, टोटल करेंगे भैया, टोटल। टोटल किसका, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ये तीनों मतलब ऑल कंज्यूमर्स ने कितना डिमांड किया। तो टोटल मार्केट डिमांड कितना था, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल यहां पर मैं लिखूंगा। 10 प्लस 11 होता है 21, 21 प्लस 12 होता है 33। ये मेरा बन गया टोटल मार्केट डिमांड। यू कैन सी दैट मैंने क्या किया, मैंने 10, 11, 12 कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीनों का डिमांड का टोटल मैंने यहां पर लिखा। इसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड, बिकॉज ये डिमांड सिर्फ एक कंज्यूमर का नहीं है, ये डिमांड ऑल कंज्यूमर्स का है, इसलिए इसको मार्केट डिमांड कहा जा रहा है। तो यहां पर सेम सेम ऐसे ही मैं सबका टोटल लिखूंगा। यहां पर आएगा 30, यहां पर आएगा 27, यहां पर आएगा 24, यहां पर आएगा 21, यहां पर आएगा 18। नाउ मैंने पूरा टेबल एक्सप्लेन मतलब बना के दिया है, अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखना। अभी क्या हुआ है, ये टेबल के अंदर क्या हुआ है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग अगेन। मैं 2 ही पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ये अपने को 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज 25, जब शुगर का प्राइस 25 रुपया था, तो ए ने 10 केजी डिमांड किया, बी कंज्यूमर ने 11 केजी शुगर डिमांड किया, सी कंज्यूमर ने 12 केजी शुगर डिमांड किया। तो टोटल तीनों का, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, तीनों का क्वांटिटी डिमांड मतलब मार्केट डिमांड कितना हुआ, 33 केजी शुगर डिमांड किया। ये सब क्यों हुआ मालूम है क्या, बिकॉज ऑफ दिस। मतलब फॉर्मूला क्या बोल रहा था अपना, तो फॉर्मूला यहीं पर है ना अपना। जब शुगर का प्राइस कितना था, शुगर का प्राइस लो था, तो उसकी डिमांड क्या हो गई बेटा, डिमांड यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, डबल डी लिख दिया कोई बात नहीं, डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। देखो प्राइस कम था इसलिए डिमांड ज्यादा। अब थोड़ा सा ऑल कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेक करेंगे, प्राइस बढ़ने के वजह से कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, अरे होगा ना भाई। देखो अभी धीरे 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 प्राइस 26, धीरे धीरे 27, धीरे धीरे 28, धीरे धीरे 29, धीरे धीरे 30 हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा चेक करते हैं। अब क्या हुआ है, प्राइस पहले 25 था, कम था, तो शुगर का डिमांड ज्यादा हो गया था। अब देखो धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्राइस 25 रुपए से कितना हो गया बेटा, 30 रुपीज पर केजी। माय गॉड, शुगर के प्राइस बहुत बढ़ गए। तो अभी शुगर के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, देखो कंज्यूमर ए ने जहां पर 10 केजी शुगर डिमांड किया था, तब उसने अभी कितना केजी शुगर डिमांड किया, 5 केजी। जहां पर 25 किलो शुगर था, तब बी ने कितना शुगर डिमांड किया था, 11 केजी। अब प्राइस बढ़ने की वजह से उसने कितना डिमांड किया, 6 केजी। ऊपर क्या हुआ था, जब प्राइस 25 रुपया किलो शुगर था, कम था, तब सी ने ज्यादा ले लिया, सबसे ज्यादा ले लिया था।
12 केजी शुगर डिमांड किया था। अब प्राइस 30 रुपीज होने की वजह से क्या हुआ, सी ने कितना डिमांड किया, 7 केजी शुगर डिमांड किया। इसका मतलब अभी समझ गए रहेंगे आप ह्यूमन टेंडेंसी नेवर चेंज। ह्यूमन एक कंज्यूमर रहने दो या अनेक कंज्यूमर रहने दो, इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं होगा भैया, इंसान का बिहेवियर वैसा है वैसा ही रहेगा। तो कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, ये तीनों का अगर डिमांड यहाँ पे लिखेंगे तो कितना केजी शुगर डिमांड किया, 18 केजी शुगर डिमांड किया। तीनों ने मिलके 18 केजी शुगर डिमांड किया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब प्राइस कम था तब मार्केट डिमांड ज्यादा था, और जब प्राइस ज्यादा था तब मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स का कम हो गया। ये फॉर्मूला था। अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए एक लिखना कैसे। तो लिखने के लिए आपको टेबल को 3 पॉइंट में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, टेबल को 3 पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसका पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तो पहले पॉइंट को आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको जो मीनिंग लिखा हुआ है वो आपने देखा ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप पहले मीनिंग चाहिए तो देख सकते हो, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी demanded or purchased at a various prices by all consumer. This line is very important in the market during the given period of time. ये मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन लिख के दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेबल मैंने बनाया, टेबल का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 कैसे होता है, देखो इन द अबाउट टेबल कितने कंज्यूमर है, ए बी सी, देयर आर 3 कंज्यूमर्स आर देयर। इन द अबाउट टेबल देयर आर 3 कंज्यूमर्स ऑफ शुगर, मतलब नेमली क्या नहीं कंज्यूमर का नाम, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। In the above table there are 3 consumers are there, consumer A, consumer B, consumer C. It is clear the table the market demand for a sugar of total demand of all consumer of sugar at a various prices. इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि all consumers का यहाँ पर quantity demanded for a commodity as a market demand इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो एनीवेज हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्टली, ये पॉइंट नंबर 1 में डाल सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट हियर मैं अपने सिंपल तरीके से समझाता हूँ, टेक्स्ट बुक वाला लैंग्वेज थोड़ा मे भी आपको डिफिकल्ट जाता रहेगा, बट डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ यू कैन सी दैट हियर व्हेन, अभी कैसे पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹25 रुपीज पर केजी, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹25 रुपीज पर केजी, एट द सेम टाइम कंज्यूमर ए demanded 10 kg sugar, consumer B demanded 11 kg sugar, consumer C demanded 12 kg sugar. So all consumer has market demand is a 33 kg sugar. It means it's clear indicate that it means when the price of sugar is a low, quantity demand for market quantity demand for a commodity is a high. When the price of commodity is low, market demand for a commodity is a high. ये पॉइंट नंबर 2 में डाल सकते हो। I'll repeat this point number 2 again. When the price of sugar is ₹25 rupees per kg, when the price of sugar is ₹25 per kg, at the same time consumer A demand 10 kg sugar, consumer B demand 11 kg sugar, consumer C demand 12 kg sugar, total market demand is a 33 kg. It means it's clearly indicate that when the price of sugar is a ₹25 low, when the price of sugar is a low, total market demand is a high. Now point number 3 को एक्सप्लेन करूंगा, वो रिवर्स जाएंगे थोड़ा। Now this slowly when the price of commodity is increase from ₹25 to 30 rupees kg, जब प्राइस शुगर का 25 रुपए से 30 रुपए हो गया तब ह्यूमन का बिहेवियर चेंज हो गया, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया। यू कैन चेक द रिएक्शन। नाउ आई एक्सप्लेन द पॉइंट नंबर 3। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹30, एट द सेम टाइम कंज्यूमर ए डिमांड 5 kg शुगर, कंज्यूमर बी डिमांड 6 kg शुगर, कंज्यूमर सी डिमांड 7 kg शुगर, टोटल मार्केट डिमांड इज 18 kg। भाई 18 क्यों हुआ? अरे मालूम है ना क्यों हुआ? व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज हाई, यहाँ पे देख सकते हो व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज हाई, टोटल मार्केट डिमांड इज लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मार्केट डिमांड चल रहा है, यहाँ पे मार्केट डिमांड इज लो। मतलब भाई ये बॉटम लाइन बहुत सिंपल हो गया, कंज्यूमर एक रहने दो या कंज्यूमर मल्टीपल होने दो। इफ इट इज वन कंज्यूमर और इफ इट इज मल्टीपल कंज्यूमर, ह्यूमन टेंडेंसी इज नेवर गेट बीन चेंज, ह्यूमन टेंडेंसी नेवर कैन बी चेंज। सो क्या हुआ था, इंडिविजुअल कंज्यूमर के अंदर एक कंज्यूमर था, फिर भी ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। कंज्यूमर क्या किया, प्राइस ज्यादा था कम बाय किया, और प्राइस कम था तो ज्यादा बाय किया, मतलब क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें मार्केट डिमांड के अंदर भी वही हुआ ना, कंज्यूमर ए आ गया, कंज्यूमर बी आ गया, कंज्यूमर सी आ, तीनों साथ में आए, लेकिन यार क्या करे, बिहेवियर फिर भी नहीं बदला। तो क्या हुआ, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज हाई, market demand is low, and when price of sugar is low, all consumer demanded high. So simple था, ये उसका एक्चुअल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था मार्केट डिमांड का। अब आप मुझे पता है आप वेट कर रहे हो शायद डायग्राम का भी,
सो नाउ यू कैन चेक हियर, कंटिन्यू रहने दो वीडियो। डायग्राम को मैं बना के दिखाता हूं आपको। डायग्राम फटाफट बनाता हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई एम अभी मैं थोड़ा एक बार बना दिया था, अभी थोड़ा मास्टर बन गया। हमें अपने पास स्मार्ट पॉइंट तो मिल गया भाई, स्केल अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। स्केल भी अपने क्लासेस का ही है, अच्छी बात है, ठीक है। सो ये मार्केट डिमांड का शेड्यूल बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव प्रिपेयर द 2 एक्सिस हियर। इसको मैंने नाम दिया एक वाई एक्सिस, इसको नाम दिया एक्स एक्सिस। आपको मालूम है वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी। दोनों हो गया, ओके। उसके बाद अभी थोड़ा इंचेस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है यार, क्या करे। अच्छा, अगर डायग्राम आपको नीट क्लीन क्लियर चाहिए तो इंचेस के ऊपर ध्यान दो यार। ये देखो, जैसे मैं दे रहा हूं, एक पॉइंट शायद ज़्यादा बना दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर डायग्राम मेरा थोड़ा अगर आगे पीछे हो गया तो भाई लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप थोड़ा मास्टर हो, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा पॉइंट वॉइंट बना के लग दिया यार। अभी अपने पास टेबल तो है, टेबल तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, टेबल तो अपने सामने ही है, तो मेरे को ज़्यादा आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने टेबल है, टेबल आप देख सकते हो। ये थोड़ा पेज ऐसा हो गया, टेबल के अंदर देख सकते हो बेटा। ये प्राइस कितना है यहाँ पर? प्राइस देखो, प्राइस 25 है ना, तो यहाँ पर मैं 25 से स्टार्ट किया। ये प्राइस अपना वाई एक्सिस शोज द प्राइस ना, तो यहाँ 0 लिख देता हूँ, 25। उसके बाद कितना हुआ है देखो, यहाँ पर देखो प्राइस, यू कैन चेक इट आउट हियर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 25 का कितना हुआ है, बाद में 26, उसके बाद हुआ है 27, उसके बाद हुआ है 28, उसके बाद हुआ है 29, उसके बाद हुआ है 30, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर ए बी सी, इसका अपने को कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये अपने को कुछ काम की चीज नहीं है। अभी अपने को ये चाहिए ए प्लस बी का सी का टोटल मार्केट डिमांड चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ ये जो क्वांटिटी डिमांड लिखा है ना, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अभी? मार्केट डिमांड। क्या लिखूंगा? मार्केट डिमांड। तो पहला कॉलम में आपने दिखा ना, आपने दिखा है मार्केट डिमांड कितना है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 18 से चालू हो रहा है ना। तो यहाँ पर यू कैन से दैट, यहाँ से आप ले सकते हो। अब 18, उसके बाद 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 33, ओके। सो मैंने कनेक्शन तो लगा दिया है। अब डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ इसके अंदर शायद पूछते तो है नहीं, लेकिन आप देख सकते हो जब प्राइस 25 था तब मार्केट डिमांड 33, तो जब प्राइस 25 था तो मार्केट डिमांड 33। तो मैं ऐसे कर दूंगा ड्रॉ इसको, ये ऐसे जाएगा, ये मस्त से बनेगा अपना ऐसा। मैं सेम ऐसे सबको बनाऊंगा भैया। अभी मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो भैया, ओके ओके। ये लो भैया, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये कैमरा मैन, लाइट मैन, दोनों को थैंक यू बोलना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत ले रहे हैं लोग आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी उनको थैंक यू बोल देना एक बार। ये देखो मैंने वापस ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे पिछले टाइम किया था। ये थोड़ा लाइन आगे पीछे हो गया, बट एडजस्ट कर लेना। इस लाइन को मालूम है ना क्या बोलते हैं? ये लाइन हमारा है डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड। इसका नाम तो आपको मालूम रहेगा, क्या रहेगा? डी, राइट। सो नाउ अगेन द पॉइंट इज क्लियर। अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इतना, आपको तो पता चल गया रहेगा कि वहां पर भी अपना जो स्लोप था ये डिमांड कर्व का, ये जो नीचे जा रहा था, यहाँ पर भी ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, इसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोप बोलेंगे। ये जो डिमांड कर्व है ना अपना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड इसलिए है बिकॉज प्राइस, इस क्वेश्चन के अंदर प्राइस और मार्केट डिमांड दोनों के बीच में क्या था? इनवर्स रिलेशन था, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा थी तब मार्केट डिमांड लो था, और जब प्राइस कम थी तो मार्केट डिमांड क्या हो गया था बेटा? क्या हो गया था? मार्केट डिमांड बढ़ गया था। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर भी वही लिखा रहा है, मतलब ये डायग्राम मैंने बना दिया। डायग्राम के अंदर एक्सप्लेनेशन भी सिंपल तरीके से लिख सकते हो। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सिस शोज द मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। पॉइंट नंबर 1 क्लोज। उसके बाद डिमांड कर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? भाई नीचे जा रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 इन अबाउ डायग्राम द मार्केट डिमांड कर्व। इसको आप बोल सकते हो बेटा, ये क्या था? मार्केट डिमांड कर्व
इज स्लोप, मार्केट डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये देखो, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हाई मार्केट डिमांड इज लो, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी लो मार्केट डिमांड इज हाई, क्लोज। ये अपना पूरा प्रॉपर दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया। आज की लेक्चर के अंदर अगर आप देख सकते हो तो मैंने आपको काफी लेवल तक आपको 3 चीजें पढ़ाई। पहले तो मैंने आपको, याद रहेगा बेटा आप लोगों को तो मालूम नहीं, आप भूलते हो, मेरे को भूलना पसंद नहीं है। एनीवे, पहला मैंने आपको डिमांड का मीनिंग समझाया, बराबर। डिमांड का मीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय फॉर अ कमोडिटी। मतलब डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, डिमांड का मतलब डिजायर भी होती है, जरूरत भी होती है, उसको परचेस करने के लिए एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, मतलब औकात भी होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू बाय मतलब इच्छा भी होनी चाहिए, तब जाके वो डिमांड कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसके बाद मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग समझाया, उसका टेबल समझाया, उसके बाद उसका डायग्राम समझाया। उसके बाद हम लोग कर रहे थे मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का मीनिंग समझाया कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में डिफरेंस ये था कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है कमोडिटी परचेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे, राइट, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट डिमांड में क्या था, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं भाई, यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेस हो रही है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन परचेस कर रहा है, ऑल कंज्यूमर्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस से ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद मैंने आपको टेबल अच्छे से बताया। टेबल के अंदर 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लो मार्केट डिमांड इज हाई, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी हाई मार्केट डिमांड इज लो। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया। डायग्राम के अंदर मैंने आपको मार्केट डिमांड का कर्व बताया, 3 पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड लेक्चर्स। सो माई सेल्फ आर के। सो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप घर पे बैठ के पढ़ो, ध्यान दो, और किसी को अगर ये टॉपिक के अंदर कुछ डाउट्स है या नहीं समझाए तो मेरे चैनल्स पे आप लोग उसको मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है, मैं उसके अंदर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने बोलो, और यहाँ पे घंटी विंटी भी होती है तो वो भी बजा देना भाई, ठीक है। और लास्ट टाइम ये दोनों जो बच्चे हैं जो लाइट्समैन एंड कैमरामैन, एक अभिषेक बोंगाड़े और गौरव सोनी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बोथ ऑफ अस। सो फिर मिलेंगे नए टॉपिक डिमांड को कंटिन्यू करने के लिए ना कल परसों, ठीक है। थैंक यू, बाय।